सही है। तो अभी हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? चैप्टर 20, उसका नाम क्या है? अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन। अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन यानी, पहले मुझे ये बताओ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होती है? बिल्कुल, इट्स अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ब्रैकेट में इनपुट्स, इनपुट्स इनटू आउटपुट, आउटपुट। सही है। प्रोडक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें आप रॉ मटेरियल को या इनपुट्स को कन्वर्ट करते हो आउटपुट में। आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन में क्वालिटी अचीव करनी है। अब क्वालिटी क्या होती है ये तुम्हें अपने व्यूज शेयर करना होगा। कोई भी बात हो सकती है जो तुम्हें क्वालिटी, समझते हो इस चीज को? एक सवाल आता है, व्हाट इज क्वालिटी? व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज क्वालिटी? थोड़ा सोचो, 1-2 मिनट सोचो कि तुम क्वालिटी किस चीज को कहते हो। अगर ये मुझे पसंद आ रही, इसका मतलब क्या है? ये मेरी जरूरत के हिसाब से, अगर इसका साइज मुझे फिट आ रहा है तो ये मेरी जरूरत के हिसाब से। अब ये मेरी जरूरत पूरी कर रही है। जितने पैसे तुम दे रहे हो ना, उस पैसे की तुम्हें वैल्यू मिल रही है। अब अमूमन जो महंगी चीजें होती है ना, उनके साथ मसला क्या होता है कि अगर तुम कोई 20,000 रुपये का मोबाइल खरीदोगे, तुम बोल रहे हो यार इसमें सारे मसले होंगे, ये इसका चार्जिंग भी जल्दी उड़ेगा, इसका बैटरी भी होगा, टूट भी जल्दी जाएगा। वही अगर तुम 2 लाख दोगे ना, तुम बोलोगे यार ये जो 20,000 वाली चीज है, इससे 20 टाइम्स इसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, ड्यूरेबल ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वालिटी बेसिकली क्या है? कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो तुम्हारी जरूरत पूरी करते हैं, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो तुम्हारे लिए क्वालिटी वाली चीज है। अब हो सकता है तुम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, दुबई में खाना वाना खाओ, ये तो मेरे घर के पास एक चाय वाला, वो इसी कप में चाय डाल के देता है, तुम्हारी क्वालिटी की डेफिनेशन अलग है। हर बंदे की क्वालिटी की डेफिनेशन अलग होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्वालिटी क्या होती है? मतलब हर बंदे के लिए डेफिनेशन अलग होती है क्वालिटी की। हो सकता है तुम्हें कोई कार पसंद हो, मुझे बिल्कुल जहर लगती हो, या तुम्हें कोई चीज पसंद हो, मुझे। तो क्वालिटी का मतलब क्या है? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर जाए, वो आपकी क्वालिटी होती है। आप चाहे वो भले सस्ती प्रोडक्ट क्यों ना हो, भले उसकी क्वालिटी मतलब रॉ मटेरियल चीप हो, बट आपको उससे फायदा मिल रहा है, ये तो अच्छा प्रोडक्ट है इसकी प्राइस के हिसाब से। तो क्वालिटी को हम क्या कह सकते हैं? इन शॉर्ट, मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट कर जाए वो आपकी क्वालिटी होती है। इफ अ प्रोडक्ट is high priced or low priced, it does not mean that it is a quality product। क्वालिटी प्रोडक्ट, ये क्वालिटी की स्पेलिंग गलत लिखी है, बट समझ में आ गई ना क्वालिटी का? क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट। If a product is high priced or low priced, it doesn't mean that it's a quality product. But if it is meeting customer requirement, customer requirement, then it's a quality product। क्वालिटी के फायदे क्या होते हैं?
जैसे हमने क्वालिटी की बात करी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट को चीज फिट कर जाए या आपके लिए बेस्ट फिट हो जाए, तो वो आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकती है। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती, उसका मतलब कि प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल लगा हो, कस्टमर की डिमांड के बिल्कुल या जो उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसके बिल्कुल खिलाफ, तो वो फायदा ही नहीं है ना इसी प्रोडक्ट का। तो क्वालिटी के फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी इन अ प्रोडक्ट और सर्विस। तुमने बताया ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी तकरीबन सेम ही चीज है। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है कि एक ही ब्रांड से आप लॉयल हो, कस्टमर लॉयल्टी क्या है, वो भी सेम चीज है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ, जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाएगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन खुद ही बढ़ जाएगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेल डिपेंड करता है। देखो, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तो कस्टमर जब सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या होता है, लॉयल, ब्रांड लॉयल्टी या कस्टमर लॉयल्टी। थर्ड हुआ ना, वन लॉयल्टी स्लैश कस्टमर, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, रिपीट में परचेज करेंगे। मतलब जब एक चीज से सेटिस्फाई होते हो तो आप प्रीफर करते हो बार बार वहीं पे जाओ। जब कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है, फिर आप क्या करते हो, उस ब्रांड के लिए मार्केटिंग करते हो। अभी तुमसे कोई स्कूल में पूछता हो कि भाई अकाउंट्स कहाँ से पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ते हो, तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम बोलोगे मैं सरदाई से पढ़ता हूँ या XYZ टीचर से पढ़ता हूँ। ये क्या हो रही है, एक मतलब क्वालिटी, अगर आप किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट अप कर रहे हो तो आपका एक फ्री मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ से आपकी ब्रांड स्प्रेड होती है। फ्री मार्केटिंग इसको कहते हैं, फ्री मार्केटिंग। तो वर्ड ऑफ माउथ, और इससे सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है। जब मार्केटिंग अच्छी होगी, लोग ज्यादा अप्रोच करेंगे तो सेल भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज सेल्स। और देखो, जब पहली दफा कोई बिजनेस खुलता है ना, तो उसकी कोई ब्रांड इमेज नहीं होती या मतलब वो सारी चीजें नहीं होती, बट वो विद द टाइम वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप क्वालिटी को मीट करते हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर मीट करते हो, तो ये मार्केट में या जो उसका जो कस्टमर होता है वो नोटिस कर लेता है कि इसने अपनी एक प्लेस मार्केट में बनाई हुई है, तो उससे ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, स्टैब्लिश हो जाती है। सही है। और अभी हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि जब ब्रांड लॉयल्टी होती है, फ्री मार्केटिंग करते हो, आप किसी को रिपीट एंड रेफरेंस करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब तुमने अपने बिल्डिंग में बोल दिया कि यार मैं बिजनेस पढ़ने चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो बोलेंगे यार इसको भी ले जाओ, तुम दोनों साथ में आना चाहो, मतलब एक रिपीट रेफरेंस हो जाती है, सेल भी बढ़ जाती है, और ये सारी चीजें होती है। सही, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स स्लैश पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इसके जो नुकसान है, अगर आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते, क्वालिटी पे काम नहीं करते, तो उसका उल्टा हो जाएगा, आपकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, आपका कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। अब जैसे तुमने अकाउंट्स की क्लास छोड़ दी, क्यों छोड़ी, मजा नहीं आ रहा था। अब तुम कहीं और जाने का सोच रहे होगे, तुम सोच रहे हो कहीं मैं पढ़ लूँ, मतलब कोई अच्छा टीचर मिल जाए। तो जब आप अपनी क्वालिटी या जो प्रोडक्ट से कस्टमर रिक्वायर करता है ना, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, तो वो कहीं और चला जाता है। समझ रहे हो, तुम उनका लॉस कस्टमर हो, बट
तुम्हारी रिक्वायरमेंट कोई और सेटिस्फाई करेगा, तुम वहां खुश हो। ठीक है। जाहिर है, अब जब आपकी बैड पब्लिसिटी होगी, क्वालिटी खराब होगी, तो कस्टमर जो आने वाला होगा वो भी दूर से चला जाएगा। तो क्वालिटी समझ में आ गया, क्वालिटी के फायदे क्या है, क्वालिटी क्यों जरूरी है। अब ये तुम पर्सनल उसमें भी ले सकते हो। जैसे अध्ययन है, मतलब वो बोलते हैं सर मैं 4 बजे आऊंगा, तो वो आ गया, तो उससे क्या होता है, वो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो क्या नाम है उसका, वो दूसरा भारान, वो बोलता है मैं सर 4 बजे आऊंगा, आएगा कितने बजे, 4:15 पे। अब ये तुम्हारी एट्रीब्यूट्स होती है, ये तुम्हारी क्वालिटी होती है जो पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करती है। आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाओ, बोले मैं डॉट 4 बजे पहुंच जाऊंगा, आप ठीक। तो आप भी एक प्रोडक्ट ही हो एक दुनिया का। कब खुद को कंपनीज के आगे बेचते हो, कभी एम्प्लॉय को, मतलब कभी एम्प्लॉयर को, या किसी को हायर करते हो, कोई आप खुद को बेच रहा होता है। सारा यही काम होता है। अब तुम्हारा नाम इटसेल्फ तुम्हारे लिए ब्रांड इमेज है, जो तुम्हें बाय बर्थ मिला हुआ है कि भाई इसका नाम क्या है, अनीस। अब अनीस के नाम पे कितने ब्रांड्स, अनीस हुसैन एजुकेशन है, मतलब वो प्रिपरेशन करवाता है यूनिवर्सिटी की, और मतलब बहुत सारी चीजें। जहां तक कोई मसला तो नहीं। अभी जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अचीविंग क्वालिटी कंट्रोल्स। तो भाई प्रोडक्शन करते वक्त क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, या क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बनाएंगे कैसे। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तीसरा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये पहले कभी पढ़ा है, रीड करा है, इसका आइडिया है कुछ। वो है ना, उसमें क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस को मानो वो देखते हैं एडियस को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो कैसा प्रोसेस है, उसमें क्या है, ये आइडिया। मतलब क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट पूरा बन जाता है ना, फिर आप देखते हो कि ये सही बना है या खराब बना है। मतलब हर स्टेज पे आपने सारी प्रोडक्शन तो कर ली, आपने बोल दिया, लेकिन जो एंड में प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पता लगेगा। बट तुम खुद ही देखो ना, ये प्रोडक्ट 10 स्टेजेस से गुजर रहा है, अगर दूसरे स्टेज पे वो स्टेज ही उसको गलत प्रोड्यूस कर रहा है, तो आगे वाले जो 8 स्टेज है वो क्या होगा, खराबी बन जाएगी। तो ये क्या वेस्टेज है, कॉस्ट बढ़ रही है, नुकसान हो गया। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, हर स्टेज से जब प्रोडक्ट निकलता है ना, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। दूसरे स्टेज में जाता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। तीसरे में जाता है, हाँ। बट क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, आप एंड में सुपरवाइजर रखे हो, लेकिन यहाँ पे 10 स्टेज हैं, 10 जगहों पे अलग अलग लोग रखे हो, कॉस्ट बढ़ जा रही है। वेस्ट को जो है ना हो प्रोडक्ट सही। हम वेस्टेज को मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है, इसमें मतलब ओवरऑल अप्रोच लगती है, जब रॉ मटेरियल मंगवाया क्वालिटी सही है, टाइम सही लग रहा है, 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग रहा है, इसमें क्या मसला है। मतलब ये पूरा उन दोनों का मिक्सचर है। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चेकिंग क्वालिटी एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन। इन क्वालिटी, ये सही नजर आ रहा है कुछ, इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी is checked at the end
इसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट्स के पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं कि कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा, कोई लॉ तो ब्रेक नहीं हो रहा। उसी तरह क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, क्वालिटी चेक करना। पुलिस का काम क्या होता है, रिश्वत लेना। नहीं मतलब, हाँ मतलब वही है ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है। इट यूजेस क्वालिटी इंस्पेक्टर एज अ वे। इससे लॉस भी हो रहा है कि हायर करना पड़ता है उसकी कॉस्ट वगैरह। क्वालिटी इंस्पेक्टर बस वो देखता है ये सही बना है नहीं बना, ये देखता है। लेकिन जो क्वालिटी अचीव में हमने पढ़ा था, वो हर एंड पे देखता है। तो उसी वजह से फाइंडिंग एनी फॉल्ट्स, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। क्वालिटी तो वो तो जाहिर है, कस्टमर को देके तो क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट रखेंगे, लेकिन इस प्रोसेस का फायदा क्या है। प्राइस टू एलिमिनेट फॉल्ट्स बिफोर कस्टमर के पास जाए, प्राइस टू एलिमिनेट फॉल्ट्स बिफोर कस्टमर रिसीव्स इट। अब जैसे मैंने तुम्हें इसमें कहा कि इसमें एक वर्कर रखना पड़ता है या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग रखने पड़ते हैं, जो एंड में खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट सही बना है या खराब बना है। तो इसका क्या होगा, लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। या मतलब इस मेथड को यूज करने का नुकसान क्या होगा, इसमें तो एक हम ले टाइम इन द सेंस कैसे होता है, क्वालिटी कंट्रोल जब, हाँ पहला पहला क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है, नीड टू हायर, हाँ एक तो होता है नीड टू हायर इंस्पेक्टर्स, नीड टू हायर इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स को हायर करना पड़ता है, उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और इसका नुकसान दूसरा क्या है, आइडेंटिफाइज फॉल्ट, आइडेंटिफाइज फॉल्ट बट कैन नॉट फाइंड रूट कॉज, रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट। मतलब वो तो आपको प्रोडक्ट एंड में मिल रहा है ना, कौन से स्टेज में मतलब है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे स्टेज चेक करने पड़ेंगे, दोबारा चीजें वेस्ट करनी पड़ेंगी, रिसोर्सेज, बिजली, टाइम, वर्कर्स, सब बिल्कुल। और इसको में आती है रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट स्लैश स्क्रैप कॉस्ट। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा बन गया है जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या जाएगा, डस्टबिन में जाएगा, सारा का सारा वेस्ट। जो एक तो आपने इस पे रिसोर्स लगाया, टाइम, पैसा, जो वर्कर को सैलरी थी, एक तो वो वेस्ट हो गया।
और रिपेयरिंग कॉस्ट क्या होगी? अब जैसे ये मार्कर बन गया, मार्कर पूरा सही हुआ, ढक्कन खराब है, ढक्कन नहीं लग रहा, तो ये ढक्कन सारे रिपेयर होंगे, नए ढक्कन से, तो मतलब उसकी कॉस्ट लगेगी। तो क्वालिटी कंट्रोल में ये कुछ फायदे नुकसान है और फायदे हैं। फायदे तो काफी सिंपल से हैं, बट इसके नुकसान तो तुम्हें पता चल गए। अब क्वालिटी कंट्रोल के बाद हमने किसकी बात की थी? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी चेकिंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट दी प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये जो क्वालिटी चेक की हम बात कर रहे थे ना, वो एक सर्विस भी हो सकती है और एक फिजिकल गुड भी हो सकता है। सर्विस जैसे कि टीचिंग एक सर्विस है, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जो डॉक्टर आपको कंसल्टिंग करता है, ड्राइविंग एक सर्विस है। तो मतलब ये सारी कोई सर्विस भी हो सकती है और कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। सही है। और ये हर स्टेज पे होता है, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है। तो इसका फायदा क्या होता है? हायर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बॉट इन। अगर आप कॉस्ट कम कर दो तो वैल्यू एडिशन इंक्रीज होगी, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो वैल्यू एडिशन डिक्रीज होगी। बेसिकली आपको डिफरेंस बढ़ाना है ना, कि सेल्स की प्राइस बढ़ जाए या तो कॉस्ट कम हो जाए। दो तरीके हैं, या तो सेल बढ़ाने से वैल्यू एडिशन इंक्रीज हो, या तो कॉस्ट प्राइस कम होने से वैल्यू एडिशन। जब आप क्वालिटी एश्योरेंस कर लोगे, हर स्टेज पे कर लो, तो आपका ना प्रोडक्ट स्क्रैप हो रहा है, ना प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसी स्टेज के बाद फिर आगे प्रोसेस नहीं होता ना। अब वैल्यू एडिशन से क्या होता है? इंक्रीज प्रॉफिट्स। इंक्रीज प्रॉफिट्स eliminates faults or defects before transferring to next stage। सही है। और जाहिर है तुम सारी चीजें अच्छे से कर रहे हो, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, वेस्टेजेस कम कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? कस्टमर की कंप्लेंट्स भी कम हो जाएंगी। पहले वाले में क्या था कि अगर आप थोड़ी भी 19-20 प्रोडक्ट होती है, आप कहते हो मैं 100 रुपए की चीज बेचता हूँ, मैं काम करता हूँ 50 में बेच देता हूँ, लेकिन मुझे 50 मिनट आप भेजोगे, वो आपकी मार्केट में क्या करेंगे? बैड पब्लिसिटी करेंगे। जो भी इस्तेमाल करेगा, जो फर्स्ट कस्टमर होगा, वो अगली दफा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो कभी कभी लगता है ना, डिस्काउंट लगता है, हम चीजें खरीदने चले जाते हैं, फिर मजा नहीं आता, मुझे उसका सारा सामान बकवास। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब चीजें आप सस्ती बेच रहे होते हो तो उसमें हाईली चांसेस होते हैं कि वो चीज फॉल्ट हो। जैसे डॉल्मेन में मेरे ख्याल से एक परफ्यूम की दुकान है, सही। तो वो इंटरनेशनल सा परफ्यूम, उसका परफ्यूम मेरे ख्याल से 60-70 हजार रुपये का।
तो वो पता क्या करते हैं, मेरे एक सर थे, उन्होंने ही बताया था कि जब मैं उनके पास गया ना, तो परफ्यूम था डिस्काउंट पे, मतलब 30% ऑफ पे था, लेकिन वो उनके पास एक लास्ट पीस बचा, तो उसमें ना कुछ डैमेजेस थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप मुझे दूसरा दे दो। तो वहां का जो सेल्समैन था ना, उसने पता क्या किया, उसने उसका बॉक्स लाया और वो इसको पैक करके, सर आप ये ले जाएं, इसमें मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट इन द सेंस कि उसका अगर बॉक्स डैमेज भी होता है ना, तो उसके प्राइजेस कटते हैं, या अगर कुछ डैमेज होता है तो उसकी प्राइसेस कम कर देते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो कस्टमर आपको कम पे करते हैं, ताकि उसको भी तो फील हो ना यार इसका, अगर यहाँ से टेबल टूटी हुई तो मैंने इसे कम पैसे दिए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट यहाँ पे होता क्या है, ऐसा नहीं होता। बट ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ होता है, आप मतलब ये जैकेट पहन लो 30 दिन बाद वापस कर दो वो ले लो, तो ये चीजें होती हैं। मतलब हाँ तो साफ रहता होगा सर, तो वो रिटर्न तो नहीं होती चेकिंग। जैसे ये वॉलमार्ट वगैरह है, वहां से मेरे ख्याल से सुना है मैंने, क्या चीज मंगवा लो, अगर आपको पसंद नहीं आया यूज भी कर लो, आप वापस करवा लो वो ले लेंगे। ये ज्यादा अच्छी। हाँ तो वही शुरू हुआ था ना कि भाई वो फॉरेनर्स होके भी ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, तो मतलब वो बोलते हैं कस्टमर इज द किंग, कस्टमर सेटिस्फाइड जा रहा है, डिससेटिस्फाइड हमारी दुकान से जा रहा है, तो उसका मतलब कि हम अच्छे नहीं है। अगर तुम मेरी क्लास से डिससेटिस्फाइड होके जा रहे हो, उसका मतलब क्या, तो तुम में फॉल्ट है या तो इनमें फॉल्ट है। अगर हर बच्चा छोड़ के जा रहा है फिर सर का फॉल्ट है, तो ये बात है। तो ये भी हो गया, फ्यूअर कस्टमर कंप्लेंट्स। reduced cost as do not need to repair or scrap। अगर तुम लोग कभी छुट्टी करनी हो ना तो मुझे पहले बता दिया करो, मतलब 3-4 घंटे, ताकि फिर मैं पेट्रोल वेस्ट होता है। पेट्रोल नहीं, मतलब फिर टाइम भी तो उससे बातें कर रहे हो, पढ़ाई हो रही है तुम बातें कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग को पास पेपर्स करने हैं? अभी नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, करने हैं तो तुम्हें बुक लेनी पड़ेगी, या तो मैं यहाँ इस पे ही करवा दूंगी। तुम चाह रहे हो कि तुम हाथ से लिखो या सिर्फ देख देख के? करना चाह रहे हो, तो आई वांट कि हम कितने साल के करें। नहीं तुम बताओ कि तुम्हारा एक नंबर होगा ना, 10 साल के करूँ, 20 साल के करूँ, 5 साल के करूँ। मिनिमम कितना होता यार मिनिमम 5 साल के पेपर्स तो करने पड़ेंगे, है? मिनिमम 5। मैक्सिमम लोग 10 भी करवाते हैं, 7 भी करवाते हैं, 8 भी करवाते हैं, लेकिन 5 साल का ऐसा है कि तुम फिर समझ जाओगे पेपर में कैसा करना है। हाँ, 5 अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, मतलब खत्म हो गया 24, 24। तो 23 में हमारा आखिरी पेपर होगा। सही है। 18 से स्टार्ट। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 6 साल के हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से दो यहाँ पे होते हैं, दो वहाँ होते हैं, 5, 5, 5, 5, 5, 30 पेपर, 30 पेपर पेपर 1 के, और 30 पेपर पेपर 2 के। तो देखते हैं क्या होता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि हम एक बुक प्रिंट करवा लें, उसमें फिर हम कुछ सारे कुछ सवाल उसके क्लास में मैं यहाँ पे करूँगा, और बाकी जो होगा वो आप असाइनमेंट के तौर पे घर से करके आओगे। कोई मसला होगा तो वो आप कर सकते हो, और उसमें आई गेस मार्किंग स्कीम उसमें ही प्रिंट करवा दूँ या अलग से वो कर दूँ? अलग से। अलग से इन द सेंस कि मोबाइल में सिर्फ पीडीएफ चाहिए, या 5 पेपर्स में इंक्लूडेड हो? आगे उसी तो पीडीएफ पे भी चलेगी। हाँ लेकिन हाँ बस पीडीएफ में चाहिए। तो फिर वो उसमें प्रिंट होके आएगी तो वो तुम्हें फिर पीडीएफ निकाल दीजिए। चलिए।
क्योंकि कोई ऐसा होता है ना कि पेपर यहाँ पे और मार्किंग स्कीम पीछे, तो वो देख देख चीटिंग नहीं, मतलब अगर तुम 5 साल का पेपर देख देख के भी लिख रहे हो, तो मतलब वो तुम्हें अब क्वालिटी 10 दफा लिखोगे, मतलब 30 पेपर में आदत हो जाएगी। उसी ने करवा हाँ, देख मतलब या तो मोबाइल अगर तुम्हारे पास असल में नहीं होता ना 24 घंटे, और उसके बाद भी तो देखते हैं, वो बताएगा कॉस्ट वगैरह क्या होती है। फिर जो भी होगा, मैं तो इमरान ग्रुप पे मैसेज कर देगा, तो मैं देखता हूँ सस्ती कहाँ से पड़ती है, क्योंकि अगर मैं किसी अलग से करवाऊंगा ना, वो शायद सस्ता होगा। ठीक है, तो ये हमें 5 पेपर्स करने हैं। अगर मैं नहीं भी करवाऊँ तो ये तुम्हें एम बनाना, ये तुम्हें करने हैं। अगर तुम्हें मतलब ग्रेड चाहिए ना, तो तुम्हें ये 5 पेपर करने पड़ेंगे। अगर ये तुम कम करके जा रहे हो, तो फिर समझो अपने साथ ना इंसाफी करो। तो ठीक है, इसका नुकसान क्या होगा क्वालिटी एश्योरेंस का? एक तो ये कि भाई हर स्टेज पे अगर तुम्हारा वर्कर चेक कर रहा है, बंदा चेक कर रहा है, तो पैसे तो लगेंगे, हर चीज के पैसे लगते हैं। जब भी प्रोडक्शन की बात हो, कॉस्ट की बात हो, रेवेन्यू की बात हो, पैसे तो लगते हैं। अब तुम्हारी जेब से जाए, मेरी जेब से जाए। कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कॉस्ट का मतलब सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंस नहीं। कॉस्ट का मतलब क्या है, जो तुम टाइम दे रहे हो वो भी कॉस्ट है। तुम्हारा टाइम एक रिसोर्स है, तो ये चीज देखनी है। एक्सपेंसिव टू ट्रेन एम्प्लॉयज। अब मतलब हर स्टेज पे मतलब काफी एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबको मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अगर किसी के हाथ में भी कोई डिफेक्ट आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर ले। एक्सपेंसिव टू ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू चेक क्वालिटी। चेक क्वालिटी एट ईच स्टेज। और रिलाइज ऑन एम्प्लॉय कमिटमेंट। और ये एम्प्लॉयज की कमिटमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने 4-5 लोग रख दिए हर स्टेज पर, अगर फॉर एग्जांपल एक दिन कुछ लोग नहीं आते, प्रोडक्शन तो हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं होगी, उसकी जगह पे आउटपुट ऐसी प्रोसेस कर दिया जाएगा तो मसला हो जाएगा। हो सकता है, देखो जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है ना, उसको पता चल जाता है। मतलब ये गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ियां मेरे सामने खड़ी है, एक एक्सपर्ट आएगा, पूरा हाथ करेगा, ये गाड़ी पेंटेड है, ये गाड़ी जेन्युइन है, तुम कर सकते हो ऐसा? जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट होगा वही बता सकता है ना। तो ये चीज मैटर करती है। इस तरह की चीज हमने शायद उसमें भी पढ़ी थी, डिवीजन ऑफ लेबर और मोटिवेशन के चैप्टर्स में भी इस तरह की। हाँ, इसमें एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन भी हो सकती है कि हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमसे क्वालिटी चेक कराई जा रही है, हम जो काम करते हैं हम खुद असेस करते हैं, हमारे पास अथॉरिटी होती है। मतलब ये तो रिलेशन। हाँ, इसमें भी बोर हो सकता है। अब वो कोको कोला की फैक्ट्री में खड़ा हुआ देख रहे कौन सी बोतल खराब है, कौन सी बोतल खराब है, तो वो ही होगा ना। बोलेगा इतना एमबीए वगैरह करके मैं ये बोतलें चेक कर रही हूँ। वो डिमोटिवेशन तो होती है। मतलब बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, कभी ना कभी टेंशन में, डिप्रेशन में अपनी लाइफ में होता है। कभी किसी को मत समझो कि ये बहुत अच्छा है। अब बैठा रेंज रोवर में होगा, अंदर रो रहा होगा भाई यार। सही है। और मतलब ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं, तुम खुद से भी सोच सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें ब्रांड की एग्जांपल दी, खुद के ऊपर ले लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम अपने ऊपर ले लो, तुम्हें सब समझ में आता है। फिर इसके बाद आता है टोटल क्वालिटी। ये पहले हमने पढ़ा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये असल में वो लीन प्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ा था, उसमें सेल प्रोडक्शन था और काइजन था। उसमें क्या है, वो उसी से ही लिंक्ड है। मैंने शायद टोयोटा की इसने बताई हुई थी। वो तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री था, लेकिन वो सारी अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं ना जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो सारी चीजों का मिक्सचर होती है। हम एक टॉपिक में उसकी एक चीज पढ़ते हैं, दूसरी चीज में दूसरी पढ़ते हैं। और ये काइजन वाली ही अप्रोच है। इट इज द इट इज दी
continuous improvement. हाँ ये वही होगा डेफिनेशन से सिमिलरली है हाँ, it is the continuous improvement of products. हाँ, select services or slash services. Services processes. जैसे काइजन में क्या हुआ था, पूरी फैक्ट्री बिक्री पड़ी हुई थी, आपने क्या किया, उसको लाइन में किया, नई नई टेक्नोलॉजी लाते गए, स्मॉल स्टेप्स वाली बात जो तुम कह रहे थे वो यही है, प्रोसेसेस by focusing quality at each and every stage. At each and every stage का मतलब क्या, हर चीज पे आप देखते हो, हर चीज। अगर मुझे अपनी फैक्ट्री की बिजली बचानी है तो मैं क्या देखूंगा, ये प्रोजेक्टर फजूल में तो नहीं चल रहा है, इसी फजूल में तो नहीं चल रहा, किस टाइम पे क्लास होती है, मतलब मैं हर चीज को देखूंगा, बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उनका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, या मेरे पास जो लोग आते हैं उनके लिए गाड़ियों की पार्किंग है नहीं है, या मतलब हर चीज हर लेवल पे आप देखते हो। सही है। और ये भी एक जैपनीज वो है, जिसे हमने कहा काइजन से रिलेट कर दिया। और सारी कंपनियां वही और इसका एम क्या होता है, गेट राइट गेट राइट एट द फर्स्ट टाइम। मतलब गलत करने का या गलत होने का मौका ही नहीं दो तो हो गए। उसमें क्या था, पहली वाली में आप पहले एंड में चेक कर रहे थे, फिर हर स्टेज पे चेक कर रहे थे, तो इसमें क्या, बिफोर बिफोर प्रोडक्शन। प्रोसेस में वही यहाँ पे करें गलत ही नहीं होगा, जब इनपुट अच्छा डालोगे तो आउटपुट खुद ही अच्छा निकलेगा। अभी तुम बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, तुम 50 पास पेपर्स कर लो बट पता ही नहीं है क्वालिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो तो पेपर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक तुम्हारी स्ट्रांग होगी ना, तुम्हें कोई कितना भी हिलाएगा तुम समझ जाओगे चीजों को। और इसमें आपने जो पहले पढ़ा था ना, काइजन काइजन एंड क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू ये टेक्निक यूज की जाती है। क्वालिटी सर्कल्स में क्या होता था, ग्रुप ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक साथ आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वीकली डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, तो उनको पता चल जाता है, या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ सकती तो वो भी डिस्कस हो जाती है। अभी मुझे पता है ना कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं, तो मैं क्या बोला कि अभी नहीं करोगे तो फिर तुम पेपर के टाइम रहोगे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम थोड़ा बहुत तुम्हें प्रॉब्लम्स तो होंगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका फायदा क्या है, क्वालिटी इज बिल्ट एट एवरी स्टेज, eliminates faults and wastes faults। जहर कस्टमर कंप्लेंट्स नहीं होंगी, नो कस्टमर, ये सारे पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लेंट्स एंड ब्रांड इमेज इम्प्रूव्ड
सही है। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं, लेकिन जाहिर है हर चीज के कुछ ना कुछ तो नुकसान होते हैं। मतलब जो भी चीज तुम पढ़ोगे ना, सिर्फ एक एक्सट्रीम में कभी मत पढ़ना। जो तुम बोलो ये चीज अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन नुकसान होंगे। मतलब हर बंदे, कोई कितना भी अच्छा होता है लेकिन उसके कुछ परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट नहीं होता। तो अगर तुम्हें कोई परफेक्ट मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, तुम तुम में गड़बड़ है, मतलब तुम वो चीजें देख नहीं पा रहे हो। तो उसका नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव होता है। मतलब एक्सपेंसिव हो गया, टाइम लैग्स हो गया, या इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये हर किसी का नुकसान होता है। कि भाई ज्यादा मेहनत लग रही, ज्यादा टाइम लग रहा है। एक्सपेंसिव टू ट्रेन ऑल एम्प्लॉयज। अभी जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है उसमें तुम्हें क्या समझ में आता है? पहले हमें क्या करना चाहिए, बिफोर प्रोडक्शन हम क्या करते हैं? हाँ, वो कौन सा प्रोसेस है? वो तो एंड में करते हैं सबसे। टोटल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। फिर उसके बाद क्या आता है? क्वालिटी एश्योरेंस। क्योंकि वो बिफोर प्रोडक्शन होता है, वो मिड प्रोडक्शन होता है, हर स्टेज पे चेक किया जाता है, और वो एकदम एंड में किया जाता है। इन दोनों को मिक्स करेंगे या उन दोनों को ऐड करेंगे तभी हम जाके TQM पे पहुंचेंगे। ये ISO 9000 होता है, 2000 9000। ISO 9000। तो इसकी एग्जांपल्स तुम्हें और भी मिलेगी। और मतलब एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग। क्या कहते हैं? बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि जैसे ट्यूशन इंडस्ट्री में मैं बोलता हूँ, जई इंस्टीट्यूट बेस्ट है, जई इंस्टीट्यूट बेस्ट है, उसमें बच्चे भी अच्छे आते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ बेस्ट है। तो बाकी जो इंडस्ट्री में इस तरह के काम कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। ये जिस तरह की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ड्यूरेशन क्या है, टीचर्स कौन से हैं, तो दे विल ट्राई टू बी मूव अराउंड दिस। जैसे इंडस्ट्री का बेंचमार्क होता है, यूनिलीवर इज द बेस्ट कंपनी, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं। तो इसके जो सिमिलर फर्म्स होती हैं वो उसकी उसको बीट करने के लिए या उसको कम्पीट करते हैं। तो बेंचमार्किंग इज द की कि जिससे आप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, और कंपटीशन इंक्रीज करता है तो क्वालिटी वैसे ही इंप्रूव हो जाती है। आप देखो ना, पास में कितनी ऐसी कंपनीज जिन्होंने कंपटीशन को हैंडल नहीं किया या उनके साथ एडप्ट नहीं किया, वो बाहर चली गई।